माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? कल की जो पढ़ाई हुई थी उसमें जो सवाल दिए थे बनाने के लिए, आप उसको देखे समझे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कुछ कहो। कैसे कि आज हम लोग उसके कंटिन्यू आगे और भी सवाल बनाने के लिए हम बोले थे। अब आगे हम उसके कंटिन्यू सवाल शुरू करें या कोई सवाल करना है तो कुछ करो। तो चले हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ बच्चों, तब नोट करो इसको। तो आज चलते हैं, इसको हम बनाइए। देखिए 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे हम बनाए थे। हम लोग 1 2 3 से फिर शुरू करें, कुछ क्वेश्चन इस बार अभ्यास करें। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है, इसमें कार्बन की संख्या। पहले देखिए हम लोग क्या बताए थे कि सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन चुनेंगे। तो किस रास्ते से चलेंगे इसमें कि सबसे लंबा चेन है। देखिए अगर हम यहाँ से चलते हैं, मान लीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या इधर से भी चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 9, इधर से भी या इधर से। अच्छा यहाँ चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से भी चलते हैं तो 9 आ रहा है, इधर से 9, इधर से 9 और इधर से 9। ठीक है, तो देखो 3 रास्ते से हम चल रहे हैं तो हमको 9 आ रहा है। तो अगर हम यहाँ से चलते हैं तो हमको 3 पर साइड चेन आ रहा है, लेकिन यहां से हम अगर चलेंगे तो हमको 2 पर साइड चेन आ रहा है। यहां से 3 पर आ रहा है और यहां से हमको 2 पर साइड चेन मिल रहा है। तो साइड चेन तो जल्दी पहले इसमें मिल रहा है। अगर इधर से हम देख रहे हैं तो 3 पर हमको साइड चेन मिल रहा है। तो हम कहां से चले? यहां से न चले। तो चलो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए इधर यहाँ साइड चेन, यहाँ साइड, यहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल, इसके बाद 7 पर भी है, इसके बाद 4 पर इतना हमको साइड चेन है। तो बताए थे कि जब बहुत साइड चेन हो, कार्बन की संख्या बहुत सारे ब्रांच में हो, तो हम लोग क्या करेंगे, उस नोमेनक्लेचर को, उसका नाम लिखने के लिए हम लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसको सरल बनाएंगे। तब तो क्या करेंगे, इस 4 पर जब इतना है तो अब इसको भी नोमेनक्लेचर कर देते हैं। या तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश कीजिए, चाहे 1 2 3 कर दीजिए। तो अगर मान लीजिए कि हम करते हैं 1 2 3 अलग से कर सकते हैं, ऐसे भी। तो अब देखिए हमको ये 2 पर हमको 2 मिथाइल है, 7 पर 1 मिथाइल है। पहले इन दोनों को, मिथाइल को और इस मिथाइल को साइड कर लीजिए। इसके बाद 4 पर इतना ग्रुप है, इसको पहले लिखेंगे। पहले इसको साइड कर ले तब इसको लिखेंगे। तो चलिए देखिए इधर तो 2 पर ऊपर में मिथाइल है, नीचे में मिथाइल है, तो 2 2 हमको लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि खाली 2 लिख करके मिथाइल मिथाइल नहीं लिख देंगे ऐसे। तो ऊपर भी मिथाइल है, नीचे भी मिथाइल है। तो क्या करेंगे कि 2 2, इसके बाद देखिए 7 पर मिथाइल है तो यहां लिखे 7। कितना मिथाइल हुआ? 1 2 3। हमने क्या कहा था कि एक से अधिक अगर साइड चेन होगा एक जैसा तो उसके लिए डाई ट्राई टेट्रा का उपयोग करेंगे। तो 3 है तो क्या करेंगे, अब ट्राई लिखेंगे। तो लिखे ट्राई मिथाइल। अब देखिए इधर, इसके बाद देखिए यहां पर 4 पर इतना है तो यहां डैश देकर कैसे 4 लिख दिया। इसके बाद क्या है इसमें इसका भी नोमेनक्लेचर हम कर दिए 1 2 3। तो इसका 1 2 3 जब कर दिए हैं तो देखो इधर, तो इस 1 पर हमको मिथाइल है तो यहां लिखते हैं 1 डैश मिथाइल, 1 डैश मिथाइल। फिर से देखिए इधर 1 डैश मिथाइल। अब 1 2 3 3 कार्बन है, इस पर 3 पर नाम दिए हैं 1, जिस पर अंक बैठा है। अब उसके हिसाब से जो 3 गो कार्बन है, इस 3 कार्बन के हिसाब से प्रोपाइल लिखेंगे। तो हम यहां ऐसे लिख देते हैं प्रोपाइल, और इसको घेर दीजिए। अब देखिए टोटल कार्बन कितना है, 9 है। तो अब अंत में यहां पर नोनेन लिख देंगे। हम यहां लिख देते हैं नोनेन। ठीक है, समझिए 2 पर 2 बार मिथाइल है, 7 पर मिथाइल है, तो 2 2 से 2 2 7, देखिए 2 2 7 ट्राई मिथाइल। इसके बाद 4 पर देखिए 4 पर 1 पर मिथाइल है, तो 4 पर देखिए यहाँ 4 लिख करके ब्रैकेट में लिख करके 1 डैश मिथाइल लिखेंगे। इसके बाद 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन पर जो नेमिंग किए हैं 1 2 3 जो बैठाए हैं, अब इसके हिसाब से 3 कार्बन के हिसाब से प्रोपाइल लिख देंगे। फिर देखेंगे कि कार्बन की लंबी चेन में संख्या कितनी है, तो 9 गो है, सब सिंगल बॉन्ड से है, नोनेन लिख दिए।
चलिए इसको नोट कीजिए आप। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल बहुत इजी हम दिए हैं। एक सवाल इसके पहले ऐसा हम दिए थे और ये सवाल हम आसान दिए इसलिए कि आप इसको अभ्यास करके देखिए कि अब इस तरह का सवाल बना सकते हैं। आपके परीक्षा में इस तरह का सवाल नहीं आएगा, बल्कि इस तरह के साधारण सवाल नहीं आएगा। तो पहले इस सवाल को देखिए कि आप बना सकते हैं कि नहीं। तो देखिए इसमें भी हम लंबी चेन, हर एक सवाल को बनाने से पहले लंबी चेन ही चुनना है। लंबी चेन चुनते समय यह बात ध्यान में रखना होगा कि साइड चेन कम से कम अंक पर हो और ज्यादा से ज्यादा मिल सके, उसी रास्ते से हमको चलना होगा। तो देखिए इधर, तो अगर हम यहां से चलते हैं 1 2 3 4 5 6 तो हमको 6 मिलता है, लेकिन यहां से चलते हैं तो 3 पर हमको साइड चेन मिल रहा है। लेकिन अगर यहां से चलते हैं 1 2 तो 2 पर हमको साइड चेन मिल रहा है, फिर 3 पर मिल रहा है। तो मतलब 3 पर भी मिल रहा है, 2 पर भी मिल रहा है, और कार्बन की संख्या हमको उतना ही मिल रहा है। तो क्यों नहीं हम इसी रास्ते से चले जहां हमको 2 पर भी मिल रहा है और 3 पर भी मिल रहा है। अगर इस रास्ते से हम चलते हैं तो 3 पर मिल रहा है, और इस रास्ते से चलते हैं तो हमको 2 पर 3 पर दोनों पर मिल रहा है। इस रास्ते कौन रास्ता बनाएंगे? इधर से ना। चलिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब देखिए इधर, यहां 3 पर ब्रोमो है, 4 पर इथाइल है और 2 पर मिथाइल है। और हम क्या करें कि इसको हम लोग अल्फाबेटिकल लिखेंगे। ये तीनों हमारा क्या है? साइड चेन। और इसी साइड चेन को हम लोग क्या कहे थे? इसी को ब्रांच चेन कहेंगे या इसी को सबस्टिट्यूएंट ग्रुप कहेंगे, ठीक। तो यहां पर ब्रोमो पहले आएगा, अल्फाबेटिकली पहले आएगा ये। तो लिखिए 3 डैश ब्रोमो, 3 डैश ब्रोमो। इसके बाद देखिए 4 डैश इथाइल, 4 डैश इथाइल। इसके बाद 2 डैश मिथाइल, और कार्बन की संख्या कितनी है? 6। तो लिखिए यहां पर हेक्सेन। चलिए इन दोनों को नोट कीजिए, दिक्कत है तो फिर पूछिए। इसको नोट कीजिए। ठीक है, तो इन दोनों सवाल को नोट कीजिए और आगे हम लोग इसको बनाए कंटिन्यू करें। देखिए तो इसमें ऊपर वाला सवाल को देखिए। इस सवाल में कहां से हम चले कि लंबी चेन मिले। अगर हम यहां से चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो हमको 10 मिल रहा है। इधर से भी 10 ही मिलेगा और इधर से तो हमको कम से कम मिलेगा। यहाँ से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिल रहा है। तो ये जरूरी है कि हम 10 वाला लेकर के चलेंगे, या तो ऐसे चले नहीं तो ऐसे चले। तो अब फैसला करना होगा आपको कि ऐसे चलिएगा कि ऐसे चलिएगा। देखिए इधर अगर ऐसे चलते हैं तो हमको 3 पर साइड चेन मिल रहा है, फिर इसके बाद हमको 4 पर मिल रहा है, ऊपर भी और नीचे भी मिल रहा है। लेकिन इधर से चलते हैं तो 1 2 3 4 पर हमको मिल रहा है। तो इधर से चलिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए यहां पर इस 4 पर, यहां देखिए एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा हुआ है। तो ऐसे भी तो ये तो टर्सरी कार्बन है, और डायरेक्ट भी हम अगर ऐसे देखें तो ये टर्सरी ब्यूटाइल है। लेकिन ऐसे भी सवाल को भी अगर आप चाहेगा तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो जैसे हम पहले बताए थे कि ये 4 पर है, तो यहाँ पर जैसे कि हम अगर हम दे देते हैं यहाँ पर दे देते हैं 1, यहाँ पर हम दे दिए, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ 1 दे दिए और यहाँ लिख देते हैं 2। तो देखें तो ऐसे 3 है, यहाँ 2 नंबर बैठा दिए। तो इस कार्बन पर एक अंक बैठा दिया और इस कार्बन पर बैठा दिए, ये और ये इसमें साइड चेन हो गया। ये मिथाइल और ये मिथाइल, ये दोनों साइड चेन हो गया। यहाँ देखिए साइड चेन है, फिर यहाँ देखिए साइड चेन है, देखिए फिर यहाँ साइड चेन है। अब इन सबको हम लोग क्या करेंगे कि अल्फाबेटिकली लिखेंगे। तो देखिए पहले इथाइल तो पहले आएगा क्योंकि मिथाइल तो बाद में आता है। तो पहले तो 3 वाला को साइड कर लीजिए। तो यहां से हम लिखते हैं कि 3 डैश इथाइल
अब देखिए इधर, यहां देखिए 4 पर इस साइड में एक मिथाइल है और इस साइड में यहां पर 1 पर इधर और इधर 2 मिथाइल है, इधर है एक इधर है। एक काम करते हैं, यहां से हम 4 लिख करके देखिए इधर 1 पर 2 मिथाइल है, 1 1 लिखिए, 1 पर 2 एगो इधर है एगो इधर है। हम ऐसा करते हैं 1 1 ऐसे कर दीजिए और डैश 2 मिथाइल के लिए डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। इसके बाद में देखिए इधर ये 2 कार्बन पर हम अंक बैठाए हैं 1 और 2, तो 2 कार्बन के हिसाब से क्या हो जाएगा इथाइल, 2 कार्बन के हिसाब से क्या होगा इथाइल। तो यहां हमने लिख दिया इथाइल। इसके बाद ब्रैकेट बंद कर दीजिए। और देखिए यहां पर 4 पर और 7 पर, यहां 4 है यहां 7 है, इस पर मिथाइल है यहां मिथाइल है, 2 गो मिथाइल है। अब एक काम कीजिए, यहां लिखिए 4 7 डैश डाई मिथाइल और टोटल कार्बन अब देखिए कितना है, टोटल कार्बन कितना है 10 है। तो 10 है तो इसके लिए यहां लिख देते हैं डिकेन। फिर से ध्यान दीजिए, और टॉप सवाल है लेकिन फिर से ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पर इथाइल है, हमने 3 पर इथाइल लिख दिया। 4 पर यहां पर हमने 1 2 यहां कर दिया है, सिंप्लीफाई कर दिया इस सवाल को। तो अब इसको सरल बनाने के लिए 1 2 लिख दिए, तो 1 पर इधर मिथाइल है इधर मिथाइल है, तो टोटल तो 4 पर है। तो पहले तो हमने 4 लिख दिया ताकि हमको टोटल का नाम हमको करना है। तो इस 4 पर हमको 1 पर इधर मिथाइल इधर मिथाइल, तो 1 1 करके हम लोग लिख दिया डाई मिथाइल। इसके बाद में अब 1 2 2 पर नाम हम लिखे, 2 पर नामकरण किया, 2 का नोमेनक्लेचर किया हम लोग, 1 2 किए हैं मेन चेन, इसमें मेन चेन इसको माने हैं। तो ये 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के हिसाब से इथाइल हो गया, तो ये हमने इथाइल लिख दिया। इसके बाद में अभी हमको बच गया एक 4 पर यहाँ मिथाइल बच गया है, ऊपर यहाँ 7 पर मिथाइल बच गया, तो 4 7 डैश लिख करके डाई मिथाइल कर दीजिए और टोटल कार्बन 10 है इसलिए डिकेन। चलिए देखिए इस सवाल पर विचार कीजिए। वो तो हम लोग कर लिए कि सिंप्लीफाई करके सवाल हम लोग बना लिए थे कि मतलब कि 4 है तो हमने 4 पर लिख करके वहां पर 1 1 करके हम डाई मिथाइल इथाइल ऐसे करके लिख दिए। लेकिन अब सवाल यहाँ ये है कि इस सवाल को देखिए थोड़ा सा उससे थोड़ा जटिल बनाए हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे। तो देखिए पहले हम लोग चुनेंगे लंबा चेन, वो हमारा जो काम है वो काम करेंगे, लंबा चेन चुनना है, बस लंबा चेन चुनना है। देखिए कि किस रास्ते से हमको लंबा चेन मिलेगा, वो आप पहले काम कीजिए। अगर हम यहां से चलते हैं, यहां से तो ऐसे नहीं चलेंगे, देखिए ना ऐसे कहीं हमको साइड चेन नहीं मिल रहा है यहां से यहां तक में। तो अब सवाल उठता है कि इधर से देखते हैं, अगर इधर चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो मिलेगा ही। अच्छा, लेकिन अब किसी दूसरे रास्ते से चल करके चेक कर लीजिए। अगर यहां से चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिल रहा है, तो लंबा चेन हमको यही मिल रहा है। ये मान देखिए, मान लीजिए कि किसी दूसरे लाइन से दूसरे साइड से आप चलते हैं, आप कहते हैं कि साइड चेन मिल रहा है हमको, लेकिन एक छोटी चेन मिल रहा है, उसको नहीं, पहले लंबा चेन को ही देखेंगे। तो यहां से चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद देखिए इधर 1 2 3 4, आप लिखते चलिए इसको 5 6 7 8 9, चलिए 10 तक हो गया। अब 10 तक लिखने के बाद में अब सवाल यहां उठता है, देखिए इस 5 वाला पर ध्यान देना है। इधर जो हम दिए हैं साइड में वही इधर भी है, और बहुत मतलब कि काफी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, अब एक काम करते हैं, इस केस में हम इसको भी हम नोमेनक्लेचर कर देते हैं। तो यहाँ इस 5 पर हमको ऊपर नीचे दोनों है, देखिए 5 है, 5 पर ये भी है, इधर भी है, ऊपर भी है और नीचे भी है। एक काम करते हैं, अगर अब इसमें हम लंबा चेन देखेंगे, अगर यहाँ से हम देखते हैं तो इधर 1 2, इधर देते हैं 1 2, यहाँ देखते हैं 1 2 3, इसमें हम लोग लंबा चेन देखेंगे। 5 तो मेन चेन में है, ये सब मेन चेन में है। अब इस मेन चेन के अलावा साइड चेन में मेन चेन बनाइए, तो इस साइड चेन में तो हम हेजे से चलेंगे, तो चलने का रास्ता हमारे पास 3 साइड में है, एक इधर चले चाहे इधर चले चाहे इधर चले। तो इधर चलते हैं 2, इधर चलते हैं 2, इधर चलते हैं, तो हमको 3 कार्बन। तो यहां से चलिए 1 2 3। आप देखिए समझिए,
यहां भी वही बात है, 1 2 3। आप समझिए बात, देखिए यहां फिर से समझ लीजिए, लिखने में घबराइएगा मत। ये 5 है यहां पर, इस कार्बन इसमें हम नोमेनक्लेचर किए हैं 1 2 3, इसमें भी हम नोमेनक्लेचर किए हैं 1 2 3। देखिए यहाँ CH3 है, यहाँ हम 3 लिखे तो घबराइएगा मत, मतलब ये अलग से 1 2 3। अब समझिए इधर इस 5 पर इस साइड में 1 नंबर पर 2 मिथाइल, नीचे में भी 1 नंबर पर 2 मिथाइल, लेकिन 5 नंबर पर दोनों ऊपर नीचे दोनों है और दोनों में 1 पर 2 मिथाइल है। अब क्या कीजिए, सब सुनिए। देखिए इसका एक तरीका है कि देखिए 5 पर ऊपर और नीचे हमने देखिए हमने लिखा 5 5। अब क्या करेंगे कि जब एक जैसा दोनों साइड में है, इधर भी 3 कार्बन इधर भी 3 कार्बन पर अंक है, तो इसके लिए हम एक टर्म देते हैं 20 BIS। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि ये 2 के लिए काम करेगा, माने ऊपर के लिए भी काम करेगा और नीचे के लिए भी काम करेगा। अब हम क्या करेंगे, अब ब्रैकेट में, अब समझिए इधर ब्रैकेट में एक का नोमेनक्लेचर करेंगे तो दोनों का हो जाएगा, क्योंकि ये BIS 20 जो है ये दोनों को इंडिकेट करेगा, इसलिए एक साइड पर इंडिकेट करे। अब 1 पर हमको 2 मिथाइल है तो लिखते हैं 1 1, वहां लिखते हैं 1 1 डैश, 2 मिथाइल है तो लिखेंगे डाई मिथाइल। इसके बाद 3 कार्बन है तो अब एक 3 कार्बन के लिए हम लिखेंगे प्रोपाइल। तो इसके लिए भी हो गया और इसके लिए भी हो गया। इसका मतलब है कि 2 राउंड, मतलब कि एक बार ये बात लिखने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों के लिए हो गया, इसका मतलब हुआ। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहां 2 पर मिथाइल है, हम लिखेंगे 2 डैश मिथाइल, फिर से लिखते हैं 2 डैश मिथाइल। अब टोटल कार्बन हमारे पास कितना है 10, 10 के लिख लीजिए। देखिए देख लीजिए फिर से, ये 5 पर दोनों साइड में एक जैसा है तो 5 5 तो लिखना ही है, हमको 2 राउंड 5 5 लिखना है, इसके बाद 20 लिखना है। इसके बाद एक पर यहाँ 1 पर देखिए 2 मिथाइल है, तो अगर एक बार हम 1 1 करके डाई मिथाइल लिख देंगे तो दोनों के लिए काम हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ। एक बार है 3 कार्बन के हिसाब से अगर प्रोपाइल लिख देंगे तो इस ये प्रोपाइल और ये प्रोपाइल दोनों का काम हो गया। आप ब्रैकेट बंद करेंगे, उसके बाद अब तब लिखेंगे फिर ये जो बचा हुआ 2 डैश मिथाइल और लास्ट में एक कार्बन की संख्या टोटल कितना है 10, तो उसके लिए लिखेंगे डिकेन। तो चलिए नोट कीजिए इसको। चलो देखो, अच्छा चलो एक छोटा सा सवाल है, इसको बना करके जल्दी से कमेंट करके बताओ तो हमको, नहीं तो हम तो बतेबे करेंगे। एक बहुत छोटा सा, हमने कुछ नहीं किया, हमने यही किया है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन, हाँ देखो बना, देखो करना क्या है समझो। हमने यहाँ लिखा है फॉर एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप की अलग से हम क्या किए हैं, यहाँ पर कुछ नहीं किए हैं। देखो यहाँ पर, यहाँ CH3, यहाँ CH है, यहाँ CH3। अब तुम तो कहोगे कि ये सर यहाँ पर तो एक हाइड्रोजन में नहीं लिखे हैं तो बनाए क्या, तो हम इसीलिए तो बोले हैं बनाने के लिए। यहाँ देखिए एक हाइड्रोजन नहीं है, जहां पर हमने हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, मान लीजिए कि हाइड्रोजन नहीं है, तो जहां हाइड्रोजन नहीं है हम क्या करेंगे कि वहां से एक नंबर देकर के लंबा चेन चुनो, वहां से एक नंबर देकर के लंबा चेन। तो यहां से 1 2 इधर भी चल सकते हैं, इधर भी चल सकते हैं। तो देखिए 1 2 हमने इसे दे दिया। एक काम करते हैं, इसको हम घेर देते हैं, चलो समझने के लिए कि इस पर हमने अंक बैठा दिया। क्लियर। तो अब इस 1 पर यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर हम एल्काइल ग्रुप के लिए हम पर्सनली बता रहे हैं। ऐसे किसी नोमेनक्लेचर में 1 मिथाइल नहीं लिखा जाता है, लेकिन यहाँ एल्काइल ग्रुप के लिए स्पेशल लिखने का एक तरीका बता रहे हैं। तो यहाँ पर 1 डैश यहाँ मिथाइल, तब यहाँ लिख देंगे ये 2 कार्बन के हिसाब से यहाँ लिख देंगे इथाइल। अब देखिए इस 1 पर यहाँ CH3 है, तो अब ऐसे लिखेंगे 1 डैश मिथाइल इथाइल। क्लियर। 1 डैश मिथाइल इथाइल, यहाँ 2 कार्बन है ना, तो अब ऐसे इसको हम साइड चेन में लिख देंगे और तब ये जितना कार्बन बचेगा उसका एल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे। ये एक एल्काइल ग्रुप लिखने का एक टेक्निक है, एक तरीका है, ऐसे लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर भी वही काम किए हैं,
यहाँ से हम हाइड्रोजन हटा दिए हैं। तो देखिए कि कहाँ से हम हाइड्रोजन हटाए हैं, पहले ये ध्यान देना कि कहाँ से हम हाइड्रोजन हटाए हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हम हटाए हैं। तो अब यहाँ से 1 दीजिए, एक लंबा चेन चुनिए यहाँ से। तो देखिए इधर चलते हैं तो 1 2, इधर चलते हैं तो 1 2, इधर चलते हैं तो 1 2। चलिए 1 2। अब एक काम करते हैं, ये वाला हम ऐसे साइड कर देते हैं जहां आप अंक बैठाए हैं। ठीक, ये हमारा मेल हो गया एल्काइल ग्रुप के लिए। अब इस 1 पर क्या है, 1 1 डाई मिथाइल और ये इथाइल। देखिए 2 कार्बन से इथाइल। तो देखिए इधर 1 1 डैश डाई मिथाइल इथाइल। इसमें देखिए अब तो आप समझ गए होइएगा। देखिए इधर यहां से हाइड्रोजन हटाया है ना, तो जहां से हाइड्रोजन हटाया है ना वहां 1 नंबर दे दीजिए। जहां हाइड्रोजन हटाया है वहां 1 नंबर दीजिए और वहां से लंबा चेन चुनिए। देखिए किधर है, इधर 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, तो इधर चलेंगे। तो चलिए 2 3 और यहां से घेर दीजिए, इसे इसको साइड कर दीजिए। और जब इसको साइड कर देंगे तो एक पर हमको साइड चेन मिल गया, साइड मिल गया हमको एल्काइल ग्रुप। तो क्या मिला, 1 डैश मिथाइल और ये 3 कार्बन से प्रोपाइल बन तो गया। इस तरह के हाँ, तो देखिए इसको, ये तो आप लिख लिए और आज की पढ़ाई इतना ही रहेगा। इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, बढ़िया से घर पर जा करके पुनः इसको बढ़िया से पढ़िएगा, देखिएगा कहाँ आपको दिक्कत होगी। जो परेशानी होगी हमको कमेंट में कहिएगा, बोलिएगा हमसे, पुनः हमको कहिएगा कि हाँ सर हमको यहाँ पर परेशानी है, चाहे ये दिक्कत है, चाहे ये नहीं है। जो भी दिक्कत होगा हमसे आपको कहना है। आपकी परेशानी हम कहीं नहीं रहने देंगे। हम A to Z आपका हर प्रॉब्लम हल करेंगे, आपका कहीं से दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारी हर पढ़ाई पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपको कहीं दिक्कत भी होगी। तो ठीक है, तो आज इतना ही रहने दिया जाए। और आप अंत में आपसे हमारी जो उम्मीद है कि आप देख रहे हैं और मन लगाकर हमारे साथ जो पढ़ रहे हैं वो इसको ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बस यही हमको कहना है।